Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and welcome to the maths class. Dear students, we are on page number 160 and this is chapter time. Today we are going to do the another exercise, the first exercise actually, that is exercise 11a. Dear students, yesterday I gave you the concept of a clock. For example, a clock has two hands. One is shorthand, or we can say our hand. ठीक है. Another is long hand, or we can say minute hand. आया समझ? तो मैंने आपको कहा था कि आवर हैंड और मिनट हैंड होते हैं एक क्लॉक में. आवर हैंड हमें क्या दिखाता है, आवर्स कितने हुए हैं, और मिनट हैंड हमें दिखाता है कि मिनट्स कितने हुए हैं. ठीक है. आल्सो आई गिव द कंसेप्ट ऑफ ओ क्लॉक, यानी कि ओ क्लॉक क्या होता है. प्यारे बच्चों, जब बराबर कोई टाइम होता है, यानी कि 1 बजता है पूरा, या 2 बजते हैं, 3 बजते हैं पूरे, तो उस टाइम हम कहते हैं ओ क्लॉक. फॉर एग्ज़ाम्पल 12 o'clock. ठीक है. तो उस टाइम क्लॉक पे जो हैंड्स है वो कैसे होते हैं, देखिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूँगी. देखें, तो जब बराबर 12 या 1 या 2 बजते हैं, तब कौन सा हैंड किस नंबर पे होता है. देखिए, यह आपको अच्छे से याद रखना है. मैंने आपको कल के लेक्चर में भी सिखाया था. तब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे एग्ज़ाम्पल 9 की. हम जो है शॉर्ट हैंड या आवर हैंड रखेंगे 9 पे. ठीक है. और मिनट हैंड को रखना है 12 पे. इसका मतलब क्या बजे है, 9 बजे है. 9 o'clock भी कह सकते हैं और 9 ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है जब पूरा कोई टाइम बजता है, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजता है, उसका मतलब क्या, मिनट हैंड किस पे होना चाहिए, ज़रूरी किस पे होना चाहिए, 12 पे होना चाहिए. ठीक है. आल्सो मैंने ये भी आपको कहा था कि हाफ पास्ट द आवर. क्या, हाफ पास्ट द आवर, ये कौन सा टाइम होता है. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि ये वो टाइम है जब जो शॉर्ट हैंड है वो किसी नंबर पे भी हो सकता है. 1 2 3 4 किसी भी नंबर पे हो सकता है. लेकिन जो ये मिनट हैंड और लॉन्ग हैंड है वो किस पे होता है, वो होता है 6 पे. किस पे होता है, 6 पे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी. देखें, अगर शॉर्ट हैंड 3 पे है, ठीक है, लेकिन ये जो लॉन्ग हैंड है वो है 6 पे. ठीक है. तो आवर कितने हुए हैं, देखिए. हम लेफ़्ट साइड से आवर लिखते हैं और राइट साइड से मिनट्स लिखते हैं. क्या, लेफ़्ट साइड से आवर लिखते हैं और राइट साइड से मिनट्स लिखते हैं. देखिए, तो आवर कौन सा हुआ है, आवर हैंड किस पे है, 3 पे है. तो मिनट्स कितने हुए हैं, मिनट हैंड किस पे है, 6 पे है. तो ये कौन सा टाइम हुआ, देखिए. ये मिनट हैंड है, ये कहाँ से आया है, ये 12 से आया है. 3 यहाँ तक, 1 तक, 2 तक, फिर 3 तक, फिर 4 तक, फिर 5 तक, फिर 6 तक. तो ये कितने मिनट्स बनते हैं, दीज आर 30 मिनट्स. क्या, ये कितने मिनट्स है, 12 से लेकर 6 तक ये कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं. यानी कि अगर कि आवर हैंड जो है वो 3 पे है, तो हमने आवर के साइड में 3 लिखा. मिनट्स कितने हुए हैं, 6 पे हैं, तो मतलब क्या है, कितने मिनट्स हुए हैं, 30 मिनट्स हुए हैं. आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब मिनट हैंड 6 पे होगा तो इट मीन्स 30 मिनट्स हुए हैं. ठीक है. आया समझ. तो आज जो है
यहाँ पे एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। राइट द करेक्ट टाइम। यहाँ पे कुछ क्लॉक्स दिए गए हैं, हमें इनका टाइम देखना है और यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, आवर हैंड, और राइट साइड में हम लिखते हैं मिनट हैंड, यानी कि लेफ़्ट साइड में हम आवर लिखते हैं और राइट साइड में हम मिनट्स लिखते हैं। देखिए, तो लेफ़्ट साइड ये है, तो पहले क्या लिखना है, आवर लिखना है। तो आवर हैंड यानी कि शॉर्ट हैंड किस पे है, 5 पे, तो हम क्या लिखेंगे, 5। मिनट्स कितने हुए हैं, मिनट हैंड किस पे है, लॉन्ग हैंड किस पे है, या मिनट हैंड किस पे है, 6 पे है। तो 6 मीन्स कितने मिनट्स, 30 मिनट्स। वेरी गुड। 12 से लेकर 6 तक कितने मिनट्स आते हैं, 30 मिनट्स आते हैं। और 6 से लेकर 12 तक, वापस 12 तक कितने मिनट्स आते हैं, 30। टोटल कितना बनता है, 30 + 30 = 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर बनता है। दूसरा क्लॉक है, पहले आवर हैंड हम ढूंढेंगे। आवर हैंड इज़ बिटवीन 2 and 3, इसका मतलब हम पहला नंबर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आवर हैंड किस पे है, 2 पे है। और मिनट हैंड किस पे है, मिनट हैंड इज़ ऑन 6। इट मीन्स कितने मिनट्स हुए हैं, 30 मिनट्स हुए हैं, क्योंकि 6 जो है वो मतलब कितने मिनट्स का होता है, 30 मिनट्स का होता है, क्योंकि ये मिनट हैंड है ये 12 से लेकर 6 तक आया है और इसको यहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट्स लगे हैं। तो फिर है आवर हैंड किस पे है, बिटवीन 10 and 11, सो विल कंसिडर 10 एज द आवर। ठीक है, आवर हैंड किस पे, 10 पे है। मिनट हैंड किस पे है, 6 पे है, तो ये इट मीन्स 30 मिनट्स है। तो यहाँ पे आवर हैंड किस पे है, 1 पे है, और मिनट हैंड किस पे है, 6 पे है, तो मीन्स 30 मिनट्स। आया समझ, हाँ। तो ड्रा द आवर हैंड, द मिनट हैंड हैज़ बीन ड्रॉन, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे टाइम अब वहाँ से ही देखे हैं, अब हमें यहाँ से क्या करना है, हैंड्स ड्रॉ करने हैं क्लॉक के। लेकिन मिनट हैंड देखे हैं यहाँ पे सभी क्लॉक्स में, लेकिन हमें क्या देना है, अब आवर हैंड ड्रॉ करना है। देखिए टाइम क्या हुआ है, 2:30, यानी कि हाफ पास्ट, यानी कि 2:30, यानी कि 2:30 बजे हैं। तो ये कौन सा साइड है, आवर साइड है। तो आवर साइड में कौन सा नंबर है, 2 है, यानी कि आवर हैंड हमें किस पे रखना है, 2 पे रखना है। तो हमने 2 पे रखा आवर हैंड। मिनट्स कितने हुए, 30 मिनट्स। तो मिनट हैंड किस पे होना चाहिए, 6 पे। इट मीन्स हाँ 2:30 हुआ है टाइम। फिर है 4:30 है, यानी कि आवर साइड कौन है, ये साइड है। तो आवर हैंड हम किस पे रखेंगे, 4 पे रखेंगे। तो मिनट हैंड ऑलरेडी किस पे है, 6 पे। तो 4:30 हुआ है टाइम, इट मीन्स के 4:30 हुआ है। फिर ये दोनों आप खुद करेंगे, मैं देखूंगी कि आपको आएगा या नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम। देखिए अब हमें दोनों हैंड्स जो है ड्रा करने हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ आवर हैंड ड्रा किया था, अब हमें दोनों हैंड्स ड्रॉ करने हैं, सॉरी। तो टाइम क्या है, 7:30, यानी कि आवर कौन सा है, 7 है। आवर हैंड यानी कि शॉर्ट हैंड किस पे है, 7 की तरफ है। लॉन्ग हैंड किस पे होना चाहिए जब 7:30 टाइम होगा, 30 मिनट्स 30 मिनट्स, तो ये किस पे होगा, 6 पे होगा। वेरी गुड, यानी कि 7:30 टाइम हुआ है, 7:30, 7:30 बजे हैं। तो दूसरा यहाँ पे क्लॉक है 12:30, आवर क्या है, 12 है, यानी कि आवर हैंड किसकी तरफ रखना है, 12 की तरफ रखना है। 30 मिनट्स हुए हैं, यानी कि किस पे हम लॉन्ग हैंड मिनट हैंड रखेंगे, 6 पे, क्योंकि ये क्या है, ये इसका मतलब है ये 30 मिनट्स का है। फिर है अनदर क्लॉक, यहाँ पे है 1:30, तो आवर कौन सा है, 1 है। तो आवर हैंड यानी कि शॉर्ट हैंड हम रखेंगे 1 की तरफ। मिनट्स कितने हुए, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब कहाँ पे रखना है हैंड, 6 पे रखना है। तो बाकी ये जो है ये आप खुद करेंगे। आई होप कि आपको ये आएगा। 4th क्वेश्चन है ये, बाकी मतलब इजी क्वेश्चंस है, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ आपको। स्कूल फील्ड ट्रिप, फॉलो द एरोज एंड फिल इन द टाइम शोन ऑन द क्लॉक। स्कूल की ट्रिप्स हैं फ्रॉम अराइवल टू डिपार्चर। ओके, तो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं कि कहाँ से लेकर कितने बजे तक करते हैं। देखिए जब हम स्कूल बस में चढ़ते हैं तो लगभग 8 बजते हैं, 8। फिर 8 देखिए कैसे हैं, आवर हैंड किस पे है, 8 पे है। और 12 पे क्या है, मिनट हैंड है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब मिनट हैंड 12 पे होगा तब बराबर बजते हैं। देखिए 8 बराबर बजा है, ठीक है।
न कम न ज़्यादा। तो यहाँ पे एक और क्लॉक है 8 to 10 हम स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है। तो आवर हैंड किस पे है, शॉर्ट हैंड किस पे है, 10 पे, यानी कि आवर्स कितने हुए 10। 12 पे क्या है, मिनट हैंड है, इसका मतलब बराबर 10 बजे हैं। 10 o'clock भी हम कह सकते हैं और 10 हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर एक और एक्टिविटी होती है, वो है फ्रॉम दिस टाइम टू दैट टाइम। तो ये क्या है, देखिए शॉर्ट हैंड कहाँ पे है, ये है शॉर्ट हैंड, स्कॉल्ड आवर हैंड, तो वो कहाँ पे है, 1 पे है। इट मीन्स आवर क्या है, 1, ठीक है। मिनट्स कितने हुए हैं, मिनट हैंड किस पे है, 12 पे है, तो यानी कि बराबर मिनट्स हुए हैं, 0 हम लिखेंगे, यानी कि 1 बजा है पूरा, न कम न ज़्यादा। फिर है फिर है शॉर्ट हैंड किस पे है, 11 पे, यानी कि आवर्स हुए हैं 11, और मिनट्स कितने हुए हैं, देखिए अभी जो ये है हैंड वो 12 पे नहीं है, वो कहाँ पे है, 6 पे, तो 6 मीन्स कितने मिनट्स, 30 मिनट्स। वेरी गुड। तो बाकी ये जो है ये आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेटर और अर्लियर। 8 o'clock इज़ 2 hours डैश दैन 10 o'clock। हमें अर्लियर और लेटर मतलब ब्लैंक्स में फिल करना है कि कौन कब बजता है, कौन पहले बजता है, कौन सा टाइम बाद में बजता है, ठीक है। 8 o'clock is 2 hours dash than 10 o'clock। जो 8 o'clock बजते हैं वो 10 o'clock से पहले बजते हैं कि 2 घंटे में 2 घंटे के बाद बजते हैं, 2 घंटे से पहले बजते हैं कि 2 घंटे के बाद बजते हैं। देखिए पहले क्या बजता है, 8 पहले बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, फिर 10 बजते हैं। इसका मतलब 8 तो 10 बजे से पहले ही बजते हैं। इट मीन्स 8 o'clock is 2 hours earlier than 10 o'clock। फिर है बी पार्ट, 7 o'clock is 3 hours dash than 4 o'clock। जो 7 o'clock है वो 3 hours से लेटर बजते हैं या अर्लियर बजते हैं, 4 बजे से पहले बजते हैं कि बाद में बजते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बजते हैं, 4 ही बजते हैं, फिर 5, फिर 6, फिर 7 बजते हैं। इसका मतलब 7 o'clock is 3 hours later, है ना, later than 4 o'clock। फिर है 2 o'clock is 4 hours dash than 6 o'clock। पहले क्या बजता है, 2 o'clock ही बजते हैं ना, पहले 2 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, यानी कि पहले तो 2 ही बजते हैं। इट मीन्स 2 o'clock is 4 hours earlier, ठीक है। अर्लियर पहले ही बजते हैं, 6 बजे से पहले ही, 4 घंटे से पहले बजते हैं। आया समझ? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।